स्टूडेंट्स, मैं कमलेश व्यास, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत पुस्तक से पाठ नंबर 4 विदुर नामक पाठ पढ़ेंगे। विचित्र वीर की रानी अवंतिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। धर्मदेव विदुर का नाम था। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वे बड़े निष्प्रभ थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिसमें धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी। विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से, बुरे काम से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वह धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता। यह कहकर युधिष्ठिर छत की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए गए। तो आपने देखा, जिद्दी युधिष्ठिर ने अपने पिता धृतराष्ट्र की और अपनी चाचा विदुर की बात नहीं मानी। विदुर ने बुद्धि के माध्यम से उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया। अब हम पाठ 5 कुंती पढ़ेंगे। कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। उनके प्रथा नाम की कन्या थी। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। शुश्रूषा मीन्स सेवा, खुशामद। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वह बालक आगे चलकर सहस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से प्रख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ।
सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह की योग हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीफ हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में भरमर महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दोनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर दिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न अर्थात दुखी होकर नगर को लौटी और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उसके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी। वह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभव था। उन्होंने उचित समझा। तो ये कुंती की कथा रही। कुंती को वरदान था। कुंती ने अपने वरदान से 5 पांडवों को जन्म दिया। अब हम पाल महाभारत से पाठ 6 भीम नामक पाठ पढ़ेंगे। भीम 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र 100 कौरव कहलाते थे। हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव अर्थात बैर भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे माने उनसे ईर्ष्या करने लगे, उनसे नफरत करने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना कर लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे
थे सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना और नशे में चूर होकर वह गंगा किनारे रेत पर ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं में जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मनी मन में सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे तो उन्होंने भीम को ढूंढा, परंतु भीम कहीं दिखाई नहीं दिया। तब चारों भाई मिल करके उन्होंने सारे जंगल में ढूंढा, सारा जंगल छान मारा। वहां पहुंचे जहां पर वह खेल रहे थे। जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झमता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशलता इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। प्रिय छात्रों, हमने 3 पाठ पढ़े, विदुर, कुंती और भीम। इसके आगे के पाठ हम बाद में पढ़ेंगे। कहानी में आपको मजा आया होगा।